लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अब बीजेपी ने अपनी सातों मोर्चा को सर्व समाज और वर्गों को साधने का टास्क दिया है। इसी के मद्देनजर आज मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में सातों मोर्चों की बैठक बुलाई गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए मिशन 25 में जुट गई है और पार्टी हर मोर्चा हर एक कार्यक्रम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसके साथ ही सीपी जोशी ने राजस्थान में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा पिछले 5 सालों में झूठ और फरेब की सरकार रही है। मोदी सरकार ने हर गरीब के घर पर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे गरीबों के घर तक पीने का मीठा पानी पहुंचे इसकी चिंता नहीं है, बल्कि अपनी जेबें कैसे भरी जाए उसकी चिंता है। देखिए, पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता हैं, इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो मोर्चों ने अपनी आगामी कार्य योजना बनाई है, उसको लेकर योजना और उस काम के क्रियान्वयन को लेकर आज बैठक रखी गई। पिछले 5 वर्षों में लूट और झूठ की सरकार थी। मोदी सरकार ने हर गरीब के घर पर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए करोड़ों रुपए इस सरकार को, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को करोड़ों रुपया दिया, लेकिन उस सरकार ने गरीब के घर पर पानी पीने का शुद्ध पानी पहुंचे इसकी चिंता नहीं की और उनकी जेबें कैसे भरी जाए उसकी चिंता की है। तो भ्रष्टाचारियों की जेब से वो पैसा फिर से निकले और गरीब के घर पे पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। निश्चित रूप से ईडी ने जो कार्रवाई की है, मैं सोचता हूं ये पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पाइप में, जिस प्रकार से एक्सकवेशन में, बाकी इन सारे कामों में जिस प्रकार से घटिया और जो नियमों में जो है उनके विपरीत काम किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। रावत भाटा में चारागाह की भूमि पर भूमाफियाओं ने सालों से कब्जा जमा रखे, मगर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पीड़ित का आरोप है कि रावत भाटा के जावरा खुर्द में पटवारी और ग्राम सचिव ने खसरा नंबर 128 को बिना कोई नोटिस तोड़ दिया और पत्थरों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले गए, जबकि खसरा नंबर 127 को 4 साल पहले नोटिस देने के बावजूद नहीं तोड़ा गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक पूरी जमीन चारागाह क्षेत्र में आती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने में उनको अकेले को निशाना बनाया गया है। जो भी ग्राम जावरा खुर्द में 127, 128 नंबर चारागाह भूमि थी, जितनी भी चारागाह भूमि है उस सबको मुक्त की जाए और ग्राम जावरा खुर्द के हर आदमी ने चारागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। जो भी चारागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है उसको मुक्त किया जाए, अन्यथा 128 को भी खाली नहीं किया जाए या 127 को भी खाली नहीं किया जाए। हमारे ग्रामवासियों का यही कहना है कि ग्राम जावरा खुर्द में यदि कार्रवाई करनी है तो आप निश्चित कार्रवाई करिए, लेकिन एक आदमी पर कार्रवाई मत करिए, ना भगाराम पर करिए। लेकिन कार्रवाई यदि करनी है सरकार को तो एक आदमी पर 128 है। 28 में तो मेरी 1 बीघा जमीन है और तो शंभूलाल जी मेणा की है, शंभूलाल सनोप रामा जी जावरा खुर्द के। मैं मालका कुआ रहता हूँ, जमीन बारोली में आती है, वो जावरा खुर्द में भी नहीं है। वहाँ कोई मीमांसी नहीं डालता है। इन लोगों ने जाड़ करी 4-5 आदमियों ने, ये जाने भाई इसकी जमीन बेच के पन्नालाल को दे दें 1 करोड़ में, ये बेचने के लिए कर रहा है। ये चतुर्भुज मेणा, एक बाबू जानकी लाल और इसका छोरा जमुना, 1 नंबर के बदमाश है। इनका छोरा चोरियां करता, बकरे चोरी करके लाता, जावरा टिकट कर रखी इन्होंने। बग्गाराम जी भील जो अपनी बकरियां वगैरह चराते हैं और जानकारी के मुताबिक सारी जगह यहाँ पर चारागाह भूमि आती है। तो क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, हम बग्गाराम जी से जानते हैं। पुखराज गुजर आया, मैंने उनको बताया भाई सारा दस्तावेज मेरे पास तैयार है और जो तो एप्लीकेशन इन्होंने गाँव वालों ने दी 4 साल पहले, वो तो 127 नंबर की, और आए दिन मेरे को परेशान करते। मैं गरीब आदमी अकेला रहता हूँ हुक्म यहाँ, तो वो बोला ही नहीं। जितने में वो पटवारी भी आ गया संजय गुजर, मैंने बोला मैं तुम्हारे को दे रखी, मैंने एकदम साहब को सब दे रखी, तो उसकी जानकारी करो। जहाँ रिपोर्ट दी, जहाँ रहो ना आप, सबके पास से चलेगा। अच्छा, रिपोर्ट जो कागज लेके आए थे तो कितना खसरा नंबर कितना था जो तोड़ने का? 127 नंबर। और आप ये बता रहे ये कितना खसरा नंबर? मेरे तो ये तो 128 है साहब।
उन्होंने सबने लिख के सेंड करके दे रखा है 127 नंबर। तो आप कहना चाह रहे हो कि 127 नंबर का तोड़ने के लिए आया था हाँ हाँ हाँ, और ये आपका खसरा नंबर 128 128 है, 128 तो ये नंबर। जानकारी आपने तहसीलदार को दी? 5-6 दफा दे दी, पहली भी, अरे अभी भी दे दी थी तहसीलदार साहब को, पहली जिस दिन बारोली में शिविर लगा उसी दिन भी दे दी। तो यहाँ पर क्या कोर्ट बनाई हुई थी आपने, क्या कुछ यहाँ किया? मेरी दीवार हो रही थी, सब 3-3 फीट की दीवार और तार फेंसिंग हो रही, गेट लग रहा, ताला कुछ complete। सब लेके फाटक खोल के सब लेके ये सुबह आया 9:30 बजे करीब। 9:30 बजे और सब आए 50 तो हम हम फाटक सारे जो भरते लेके। महिला भी है यहाँ पर, उनसे पूछते हैं, आप बताओ। 30-35 जने थे और मैंने मना करा, ये ठेठ की मेरी जगह, मेरे बच्चों की कसम खा के कि गरीब आदमी हम, ये हमारी जगह मत हटाओ, पत्थर हत्थर तुम मत हटाओ, तुम्हारे हाथ जोड़िए। तो वो सबको खसरा लेके नंबर आए, रसीदें सब कंप्लीट है। सब रसीदे वसीदे इनका सब जन्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले की हमारी पहले नानी की। गांव भी नहीं आया था। अच्छा, तो आपने उनसे तहसीलदार और जो आए तोड़ने, सबसे पुलिस वालों को ही मैंने बोला। अच्छा पुलिस की जाब्ता भी आया था हाँ, यहाँ पर? हाँ, सब लोग जाब्ता आए। लेके आए हैं। पुलिस पहली तो 3 आई, उसमें कमांडर हम बैठ के, और फिर पुलिस लेडीज आई 2 जने। तो वो बोले कि ये तुम्हारी जगह है ही नहीं। मैं क्यों साहब, मेरी जगह, मैं मेरी बच्चों की कसम खा के कहती हूँ मेरी जगह है। और ये हमने 2 जनों ने कोर्ट बनाई, मैंने हमने झाड़ के आड़ के काटे, इन्हीं जगह दोनों रोके। से आप भी सुनाई है उन्होंने कि यहाँ पर और लोगों के भी यहाँ पर जो है कब्जे है चारागाह की भूमि पर, बहुत सारों लेकिन के। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का जो है यहाँ पर तोड़ा गया है। तो क्या प्रशासन अगर चारागाह की भूमि में कार्रवाई कर रही है तो तहसीलदार को भी यहाँ पर आकर इस पे नफ्ती करके जो जो जमीनें चारागाह की भूमि है तो उन लोगों को भी हटवाना हाँ। चाहिए, ये इनका कहना है। 127 नंबर दूसरी, वो करोड़पति आदमी बड़ा, वो अभी 2 साल से बोने लग गया, उसके पास गया तो इसको डरा धमका के भगा दिया उन्होंने। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम पानी पीते हैं वहाँ, तो वहाँ लेटरिन बाथरूम बना दिया, वहाँ हम पानी भी नहीं पी सकते। हेडपम्प के पास आप देख सकते हैं, हेडपम्प इतना खराब आदमी है ये, जो तो अच्छा, तो करोड़पति ये भी आदमी। चारागाह की जमीन है जो वो इधर भी, है? हाँ हाँ तो उनका नहीं तोड़ा और सिर्फ आपका तोड़ा? हाँ, मेरा उनका नहीं तोड़ा और मेरा तोड़ दिया। जो 2-3 बार सारा देख के उनके पास आए, पटवारी भी आए, वो संगीता मैडम पटवारी भी आके देख के गई, तो उनके पास भी जमीन है, मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, तो क्या क्या नाम है इनका जो पास में जमीन है इनका? ये रामेश्वर दास सैनी सरदार है वो। अच्छा, तो उनकी जमीन है उनकी जमीन है, उनकी और नहीं ये तो जो लिखित में जो कागज आया था वो उसी जमीन का था? उसी जमीन का उन्होंने विज्ञापन दे रखा है 127 नंबर का। खान एवं पेट्रोलियम विभाग और पुलिस की टीम ने ब्राह्मणी नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन को लेकर संयुक्त कार्रवाई की है। जब टीम मौके पर पहुंची तो अवैध खनन के रूप में बजरी और पत्थर का खनन हो रहा था। टीम को आता देख खनन ड्राइवर जेसीबी और ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। वहीं टीम ने एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर मौके से जब्त किए। उपखंड अधिकारी रावत भाटा दीपक खटाना भी मौके पर पहुंचे। टीम द्वारा जब्त किए गए जेसीबी और ट्रैक्टर को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। खबर अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के निमला गांव से है, जहां 2 दिन पहले रातों रात मशीन लगाकर बोरिंग को गहरा कर दिया गया और पीड़ित मशीन को रुकवाने की अर्जी को लेकर पुलिस प्रशासन को कॉल करता रहा, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की सुनवाई तो दूर उसका फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। पीड़ित ने बताया कि कुछ रसूखदार लोगों द्वारा उनके बोरिंग पर स्टे के बावजूद मशीन लगा दी गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ और संबंधित थाना अधिकारी को सूचित किया गया, जिस पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं पटवारी मौके पर पहुंचे, लेकिन बताया चले मशीन को बंद नहीं करवाया गया। पीड़ित ने कहा कि प्रशासन रसूखदारों की मिलीभगत के चलते काम नहीं रुक पाया गया। साहब, हमारे कचरा नंबर 1263 में तो ये कोरोना काल से 3 साल पहले से ही हमने स्टे ले रखी थी। इसमें पहले का बोर कटा हुआ था, जो हमको जो सामने वाली पार्टी थी उसने बेदखल कर दिया उसमें से, और अब बाद में फिर वो मशीन लेके आए तो तब तो पुलिस आ गई थी, पुलिस ने भगा दिया था उनको। अब इन्होंने ये मौका देख के शनिवार को कल शाम की फिर मशीन लगा दी। हमने प्रशासन को सूचना दी तो पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, और हम बार बार फ़ोन करते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। जैसलमेर में आज भारत मौसम विज्ञान विभाग कार्यालय में 150वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें एलईडी टीवी के माध्यम से उपस्थित शहरी क्षेत्रों के किसान स्टाफ, जिले के सारे विद्यालयों के विद्यार्थियों को विभाग के कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान मौसम विभाग द्वारा मौसम के बदलाव और तूफानी गर्मी और सर्दी के सटीक जानकारियां दी जाती हैं। आज हमारे भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां वर्ष स्थापना दिवस के रूप में
पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमारे स्टेशन में भी हमारे मुख्यालय के आदेशानुसार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है वो ये एलईडी के द्वारा माध्यम से एक प्रोग्राम के अंदर सब बाहर से आए हुए मेहमानों को, स्टाफ के साथियों को और भी स्कूल के बच्चों को दिखाया जा। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास और विरासत को ध्यान में रखते हुए दुर्ग परिसर के 5 किलोमीटर दायरे में विस्फोट के खनन पर रोक लगा दी है। हालांकि यह दायरा पहले 10 किलोमीटर था। कोर्ट ने 5 किलोमीटर दायरे से दूर विस्फोट से खनन से दुर्ग पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव के अध्ययन के लिए IIT धनबाद को 2 हफ्ते में विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने साफ किया कि 5 किलोमीटर के दायरे में बाहर मैनुअल और मैकेनिकल वैध खनन की अनुमति रहेगी। ये सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व में आदेश जारी हुए थे, जिसमें फोर्ट की जो बाहरी दीवार है उस बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर तक में खनन पर पूर्ण प्रतिबंधित था। 1 किलोमीटर से फिर 2 किलोमीटर में केवल मानवीय श्रम से खनन कार्य किया जा सकता था, और जिसमें मानपुरा बाउंड्री के क्वारी लाइसेंस है छोटे छोटे, वो मानवीय श्रम से खनन कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में 2 से 10 किलोमीटर की जो परिधि में जो खनन पट्टे आते थे वो केवल हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी से खनन करके बिना ब्लास्टिंग खनन अनुमत था। इस आदेश के विरुद्ध एक SLP दायर की गई बिरला सीमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, जिसमें खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एक पीड़ित परिवार प्रशासन की लापरवाह कार्यशैली से परेशान होकर सीएम से मिलने के लिए पैदल ही रवाना हो गया। दरअसल हनुमानगढ़ के रहने वाले परिवार का आरोप है कि तत्कालीन SDM शिवा चौधरी, तहसीलदार उमा मित्तल, नायब तहसीलदार नंदुराम बाजिया पर फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर उनकी जमीन को खुर्द-बुर्द किया गया था। उन्होंने SDM रवि कुमार से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद पीड़ित परिवार सीएम भजनलाल से मिलने पैदल रवाना हो गया है। तो हमारी ये प्रॉपर्टी का मामला है। इसमें ये एक खारी ज़मीन थी। इस ज़मीन को तहसीलदार और तहसील वालों ने मिलकर इसको गलत रूप से तैयार करवाया, और इसके बाद में हमने ये ज़मीन पूरे यहाँ से ऑथेंटिकेट तरीके से खरीदी थी। हमने इसकी रजिस्ट्री भी करवाई और इसका इंतकाल भी चढ़ा, लेकिन फिर भी हमारी ज़मीन पे नोट लग गया। हमें 4 साल हो गए संघर्ष करते हुए। हम बार बार कभी तहसीलदार के पास जाते हैं, कभी पटवारी के पास जाते हैं। आज हमने तहसीलदार SDM साहब से हमारी दोबारा भेंट हुई है। हमने 15 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया था कि आप 15 दिन में कुछ कार्रवाई करो, नहीं तो हम जयपुर के लिए पैदल जो प्रस्थान है वो करेंगे। आज हम जब इनसे मिले तो इनका कोई खास रिस्पांस नहीं था। ये बस बात सुनी और बोले कि ठीक है चलो आप जाओ, और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। राजस्थान में बेर की खेती जमकर हो रही है, जो कि राजस्थान में किसान की आय का मुख्य स्रोत है। बेर के अलावा धनिया, पालक, पाना, पता चले मेथी और मूली की भी पैदावार कर किसानों की आय के स्रोत का साधन है। बीकानेर के केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान के इस इंस्टीट्यूट में कृषि वैज्ञानिकों ने ऑर्चर्ड तैयार किया है, जिसे किसान की आय बढ़ाने के मॉडल के नाम पर तैयार किया गया। इसमें मूली, पाना, मेथी, पालक और धनिया की बम्पर फसल लगी है। बीकानेर के केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान में बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने पहुंचकर इस ऑर्चर्ड का जायजा लिया और बातचीत की कृषि वैज्ञानिकों से। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर के केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के द्वारा यहाँ के कुछ वैज्ञानिकों के एक अनूठा प्रयास किया गया है। राजस्थान में चूंकि मुख्य फसलों में से एक बेर हर जगह पाया जाता है, इन्हीं बेरों के बीच की जगह को भी इन्होंने उपयोग किया है। उपयोग में लाते हुए अनूठे तरह का प्रयास किया है, जिसके चलते धनिया, पाना, मेथी, अगर हम बात करें मूली, पालक, तमाम तरह की जो फसलें हैं उनको लगाने का प्रयास किया गया है। देखिए हम लोग हैं अभी इसी तरह के एक केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के ऑर्चर्ड में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बेर लगे हैं, और बेरों के बीच में भी ये जो मूली लगी है। ये बात करते हैं हम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक मुकेश जी, बताएं सर किस तरह का ये कुछ लगा? इसमें जो बेर हमने लगाया है वो लगाया है 16x8 पे, यानी लाइन से लाइन की दूरी है आपकी 16 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी है 4 मीटर, यानी कि पौधे से पौधे 4 मीटर हो गया, लाइन से लाइन 16 मीटर। इसका मतलब ये है सर, इसमें ये कोशिश की है पिछले 4-5 साल से अनुसंधान करने के बाद में पाया है कि 1 हेक्टेयर में जितने 156 पौधे आते हैं बेर के, बीच का ये स्पेस जो हमें मिला है
इसमें हम सब्जियां मतलब लगा सकते हैं। अभी आप लोगों ने क्या 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 कुछ लगा रखा है? अभी देखो हमने अभी कोरिएंडर लगा रखा है, ग्रीन धनिया लगा रखा है, पालक लगा रखा है, आपकी मेथी लगा रखी है, और उसके बाद में आपकी रेडिश लगा रखी है, और कुछ पार्ट में आप देख सकते हैं गाजर भी लगा रखी है। तो ये हमारी अतिरिक्त इनकम होती है। भेड़ से 1 हेक्टेयर में जितनी उपज मिलती है वो तो हमें मिलती ही है, साथ में हमें सब्जियों से अच्छी इनकम मिल सकती है। तो देखिए, आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर मूलापत्ती, ये मूली, तमाम तरह की चीजें हम बात करते हैं धुरंधर जी से, वैज्ञानिक हैं बागवानी के। बताएं नमस्कार क्या सर, क्या नमस्कार। कहेंगे आप सर इस तरह की ये चीज के बारे में? ये सिस्टम हमारे किसान भाइयों के बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि कई बार किसान भाई हमारे को शिकायत करते हैं कि साहब भाई में साल में एक ही फसल मिल पाती है हमारे पास में, कई बार उसका भाव भी नहीं मिल पाता है, कई बार फसल खराब भी हो जाती है। तो ये किसान भाइयों की समस्या के लिए जो इंटरक्रॉपिंग का मॉडल है, वो इंटरक्रॉपिंग का मॉडल हमने डेवलप किया है यहाँ पे। और इस इंटरक्रॉपिंग से किसान भाई, जैसा कि हम कहते हैं कि 1 हेक्टेयर में बेर की करीब 10 टन यानी कि 100 क्विंटल के आसपास में पैदावार हो जाती है। वहीं अगर वो 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल तो लेंगे बेर की फसल भी, साथ में अगर वो मूली की या दूसरी अन्य सब्जी वाली फसलों को करेंगे तो उनको 1 हेक्टेयर में 250 से 300 क्विंटल उन सब्जियों की फसलों से भी आमदनी होने की संभावना रहती है। तो देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही शानदार तरीका का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को बुलाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ किसान आते हैं, डेमो देखते हैं, और डेमो देखने के बाद में अपने यहाँ भी प्रयास करते हैं ये लोग ऐसा सब कुछ लगाने का। के सिंह, बीकानेर। बढ़ेंगे आगे, खबर टोंक से है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री कल्याण महाराजा मंदिर ट्रस्ट के पुजारी गिरिराज शर्मा डीएम कार्यालय पहुंचे और नवनियुक्त डीएम डॉक्टर शर्मा जी की झा को शुभकामनाएं दी है। पुजारी गिरिराज शर्मा ने डीएम साहिबा को दुपट्टा पहनाकर श्री कल्याण जी महाराज के छायाचित्र भेंट कर कल्याण धनी के दरबार में पधारने का आमंत्रण दिया है। कलेक्टर साहिबा ने भी श्री कल्याण मंदिर ट्रस्ट का आमंत्रण स्वीकार कर शीघ्र डिग्गीपुर आने का आश्वासन दिया। बीकानेर जिले में आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर गैंगस्टर्स और उनके गुर्गे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संभाग के बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित 4 जिलों में करीब 850 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को लेकर बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश से हमारे संवाददाता के सिंह ने खास बातचीत की। बीकानेर संभाग के रेंज आईजी ओम प्रकाश की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई, जिसके तहत आपराधिक तत्वों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाइयां रही है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जगह जगह अपराधियों की संभाग के 4 जिलों में बताएं किस तरह की कार्रवाई? एरिया डोमिनेशन के तहत रेंज के 4 जिलों में आपराधिक तत्वों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 354 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें टॉप 10 वांछित अपराधी अनूपगढ़ का भी शामिल है। और हमने विशेष तौर पे जो ऐसे अपराधी तत्व जो कि जेल में रहने वाले हार्डकोर अपराधियों के साथ संपर्क साधते हैं या उनसे बातें करते हैं, इन पे 1 महीने से सर्वेलेंस चल रहा था और इन तत्वों के नाम निकाले गए हैं और लगभग ऐसे 850 नंबर्स और नाम जिलों को शेयर किए गए हैं और इनसे बुला करके इनसे पूछताछ की जाएगी। अगर इनके आपराधिक घटनाक्रम में अगर संलिप्त है तो इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। एक सर ये भी चर्चा ये है कि जो एक इन लोगों की सूचियां भी बनाई गई है जो तमाम जगहों से संपर्क में हैं, आपराधिक जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो पुलिस वालों से भी कहीं ना कहीं अटैच हैं या जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भी सूची 4 जिलों में भेजी गई है उनको कार्रवाई के लिए। 2 तरह की सूचियां बनाई हैं। एक तो ऐसे तत्वों की सूची बनाई गई है जो हार्डकोर अपराधियों के साथ संपर्क में है और ये हार्डकोर अपराधी किसी न किसी ढंग से सहयोग दे रहे हैं, या तो उनका महिमा मंडन कर रहे हैं या उनके अन्य कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। दूसरा, ऐसी सूची भी बनी है जो कि गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं या किसी न किसी ढंग से उनको मदद देते हैं, उनकी भी सूची बनी है। और हम सारे जो हार्डकोर अपराधी हैं उनके सप्लाई लाइन को काटना चाहते हैं। इसी क्रम में अभी जेल में भी अभी औचक निरीक्षण का प्रोग्राम बना है। साइबर की बात करें, साइबर अपराधियों की बात करें तो वे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी नजर है और जो कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कलेक्शन के तहत जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो सूचना प्राप्त करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में और भी आपको पुख्ता कार्रवाई नजर आएगी।
तो देखिए ये थे बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि 850 अब तक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं साइबर सेल के द्वारा भी पूरी जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर भी बराबर नजर रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई अब है जो बीकानेर में जारी है। के सिंह, बीकानेर। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी सांसद और लोकसभा की संसदीय याचिका समिति के अध्यक्ष हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में संसदीय याचिका समिति के सदस्यों ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग का दौरा किया है और यहां की प्राचीन धरोहरों का अवलोकन किया। लोकसभा की संसदीय याचिका समिति के अध्यक्ष हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस दुर्ग को देखने के बाद यहां पर जो भी खामियां मिली उसके सुधार के लिए लिखित में केंद्र सरकार को देंगे ज्ञापन। और उन्होंने बताया कि इस पूरी याचिका समिति की कमेटी में 12 से 13 सदस्य हैं, जिसमें से कुछ सदस्य यहां पहुंचे, कुछ अन्य जगहों का दौरा कर रही है। उन्होंने कहा चित्तौड़ दुर्ग पर आने के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को यहां के इतिहास से प्रेरणा मिलती है। हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए किस प्रकार अपनी कुर्बानियां दी हैं। याचिका समिति का अध्ययन दौरा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बड़ोदरा का रखा गया है। उसी संदर्भ में कल हम लोग उदयपुर आए और उदयपुर में पेट्रोलियम कंपनियों के बारे में, बैंकों के बारे में जो योजनाएं उनकी चल रही हैं उन योजनाओं की समीक्षा करना, वो योजनाएं कितनी पूरी हुई हैं, मोदी सरकार के उद्देश्यों में कितनी सफल हुई हैं, सारे विषयों को लेकर के हम लोग अध्ययन दौरा किए हैं। और उसी संदर्भ में आज चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर ऐतिहासिक और पूरे देश दुनिया के लिए जो प्रेरणा का स्थान है, ऐसे चित्तौड़गढ़ किले का भी दौरा करने और दर्शन करने के लिए मुख्य रूप। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।